हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं अभी बना रही हूँ सुबह, और इस वीडियो का टॉपिक है कि रीयूनियन होता क्या है। तो रीयूनियन क्या होता है? तो रीयूनियन कई बार आप लोग सोचते होंगे कि ये रीयूनियन है क्या चीज़, है ना। किस प्रकार का होगा ये रीयूनियन, 3D में रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कई लोग जो हैं वो कुछ कर्म बंधनों में हैं, कईयों के बच्चे हैं, कईयों के बहुत प्यारे सोलमेट्स हैं, कईयों के कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये 3D रीयूनियन होगा कैसे, क्या शायद इनर वर्क करते करते फाइनल में होगा क्या। सब लोगों के दिमाग में यही कहानियाँ चलती है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि देखो, जो लोग भी रीयूनियन को के बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनको रीयूनियन जो भी उनका बाहर शिव या शक्ति जो भी हैं, उनके मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी जो भी हैं बाहर, तो उनसे 3D में रीयूनियन एक्सपेक्ट करने से पहले उन्हें जो रीयूनियन करना पड़ेगा अपने अंदर करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने अंदर के जो शिव शक्ति हैं उनका रीयूनियन करना पड़ेगा। पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उनको जागृत, जो भी साइड मतलब जागृत नहीं है उसको जागृत करना पड़ेगा, और उसके बाद उन दोनों को बैलेंस भी करना पड़ेगा। अंदर के शिव शक्ति का जब रीयूनियन हो जाएगा तो बाहर वाले का ऑटोमेटिक आपका पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशनिंग आती है कि जब आपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया, ठीक है, तो जो अनमैरिड्स हैं या जो लोग कर्म बंधनों में नहीं बंधे हुए हैं, उनका तो डेफिनेटली बाहर वाले डेफिनेटली, क्योंकि जैसे यश का हुआ है, जैसे शिखा का हुआ है रीयूनियन, तो इन लोगों के तो डेफिनेटली इसीलिए रीयूनियंस हुए हैं फुल फ्लेजेंट। जैसे कि वो तब मिले हैं जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। रीयूनियन मतलब उनकी 3D में जैसे शादी तो शिखा की पहले से ही हो रखी थी, और बस उनका ये था कि वो अलग थे, सेपरेशन में चल रहे थे, बट अब जो उनके जो कनेक्ट हुआ है अपने उनके साथ, तो वो एक ऐसा रीयूनियन है जिसमें कि वो बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे शिखा चाहती थी हमेशा से। वो कमिटमेंट्स, वो साथ, वो हमेशा जैसा साथ चाहिए होता है। ये नहीं कि मस्तीबाजी चल रही है, या जैसे डॉक्टर यश का हुआ था, तो डॉक्टर यश का रीयूनियन इस प्रकार से हुआ 3D में कि उनके वहाँ बात चल रही है दोनों फैमिलीज़ में, वो चाहते हैं बात करना, शादी तक जाना चाहते हैं, कमिटमेंट्स चाहते हैं, इंगेजमेंट, शादी यहाँ तक चाहते हैं। ठीक है, रीयूनियन ये कहीं से भी नहीं होता कि आप ये सोचें कि बस मुलाकातें हो रही हैं या बातें हो रही हैं, या फिर वो कहीं और भी कुछ चला रहा है और आपको भी चला रहा है। ये वो नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार का कुछ हुआ तो वो तो सेपरेशन फिर दोबारा हो जाएगा। ठीक है, रीयूनियन इसको कहते हैं कि आपने अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया, बाहर का जो आपका जो भी है वो शिव है या शक्ति है वो भी वहाँ बैलेंस हो गया है, आप दोनों एक स्पिरिचुअल लेवल पे आ चुके हो। ठीक है, और अब जो है आप 3D में भी कुछ चाहते हो एक दूसरे के साथ, अगर आपका कोई कर्म बंधन नहीं है। अब जिन लोगों के कर्म बंधन होते हैं उनका क्या रहेगा कि डेफिनेटली वो लोग इतने बैलेंस हो गए होंगे कि उनके हाथ में जो है वो पावर होगी डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि आपके जो डिसीजंस होते हैं वही आपका फ्यूचर बनाते हैं। तो वो एंड में जो है जब आपका शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगा तो वो पावर जो है ईश्वर आपके हाथ में देगा कि आपको क्या करना है, आपका डिसीजन क्या है, आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपका फ्यूचर निर्माण कर देगा, क्योंकि आपने तो अपने अंदर का वो शिव शक्ति डेफिनेटली बैलेंस कर ही दिया है ना। तो आप जब बैलेंस हो गया है तो आप डिसीजन भी आपके हाथ में ही है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो जो लोग अनमैरिड कंडीशंस में हैं, अगर उन्होंने अपने अंदर के फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है तो डेफिनेटली बाहर का जो शिव है वो भी बैलेंस हो ही गया है। ठीक है ना, वो भी उस लेवल पे आ गया है, स्पिरिचुअली उस लेवल पे आ गया है कि अब वो आपको कमिटमेंट दे सकता है जो भी आप चाहते हैं। और डेफिनेटली लोगों के हुए हैं, साक्षी का, यश का, इन सब का इसीलिए हुआ है, दे आर अनमैरिड्स, और उन दोनों उनकी हुई है आपस में कमिटमेंट्स। ठीक है, एंगेजमेंट, शादी, रोका तक की हुई है। बट डिज़ायर की एनर्जी में या फिर डेस्परेसी की एनर्जी में मिलना एक दूसरे को, या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, खुद के ऊपर काम नहीं किया, और ऐसी एनर्जी में आप दोनों अगर एक दूसरे को मिल रहे हैं तो वो एक टेस्ट है, उसको हम रीयूनियन नहीं कह सकते। वो एक टेस्ट है बस, कि आपका फिर से टेस्ट करवा रहे हैं यूनिवर्स, और आपको वो बताएंगे कि अभी आपका कितना काम बाकी है। ठीक है, और तो फुल फ्लेजेंट तो रीयूनियन तभी होता है जब अंदर की शिव शक्ति बैलेंस हो गए हो, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जहां पे आपको ऐसा फील होने लग जाए कि सारी चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स हैं, सारा बिल्कुल आपके अंदर पीस है, काम डाउन एनर्जी है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई डेस्परेसी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यू नो योर वर्क, आपको मालूम है आपका क्या काम है,
ठीक है। आपको मालूम है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और आप बिल्कुल रिलैक्स एनर्जी में है, कोई चीज़ आपको बॉदर नहीं कर रही है, कोई फुल मून न्यू मून आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा नहीं हो रही है, हील हो चुका है सब कुछ और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं, अबंडेंस बढ़ रही है। वो अगर मूड आ चुका है तो समझ लो कि बाहर का भी पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका है, आपकी मेहनत ने उसको हील कर दिया है। बट अगर आप कहीं से भी आप किसी भी प्रकार की ओवर एनर्जी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, एंगर या आएगा तो मैं उससे ये डिस्कस करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, अगर इस प्रकार की एनर्जी में आप चल रहे हो और वो बंदा आ गया तो वो एक टेस्ट है, वो ठीक है, वो एक टेस्ट है, वो टेस्ट यूनिवर्स ले रहा है आपका, तो उसको रीयूनियन बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, ठीक है। और जो मैरिड ट्विन्स होंगे उनकी लाइफ में अगर उन्होंने बैलेंस कर लिया अपने अंदर के शिव शक्ति को और उनका बाहर का पर्सन भी काफ़ी बैलेंस हो चुका है और जब वो आया तो उसने अपनी कंडीशनिंग बताई कि मैं जो हूँ इन सब चीज़ों से गुजरा और मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा और ये वो, तो वो जो फाइनल डिसीज़न होगा वो फेमिनाइन एनर्जी के हाथ में होगा कि उसको अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो वो ईश्वर उनके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो उनकी सूझबूझ इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब ईश्वर कहते हैं कि तुमको जो पसंद वो तुम आगे करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। तो ये होगा, तो ये इस प्रकार का रीयूनियन अब आप देख लें कि किस किस का रीयूनियन किस किस प्रकार से हो रहा है और कौन कौन कहाँ कौन से लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस एनर्जी होती है वो उसमें ये होता है कि बंदा बिल्कुल रिलैक्स होता है, काम डाउन होता है, उनको बल्कि यही लगने लगता है कि ये मुझे सडनली क्या हो गया, मैं एकदम से ऐसे मतलब मेरे दिमाग में तो ये पर्सन आ ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अभी कई लोग सेशन ऐसे लेते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भी मैम, तो मैं उनको बोलती हूँ कि फिर 3 साल से क्यों रो रहे थे इतना ज़्यादा, तो वो बोल रहे हैं कि मैम आप इनर वर्क करके इतने रिलैक्स हो गए हैं कि वो चीज़ चलनी ही बंद हो गई है दिमाग में ज़्यादा। तो इसका मतलब ये इतने बैलेंस हो गए हैं, इतने अपने काम में इन्वॉल्व हो गए कि अंदर का शिव शक्ति इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर लिया है। बट अगर बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो कि आएगा 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 और फिर वो आ गया, ठीक है, तो वो आप उसकी पहले इंटेंशन को ऑब्ज़र्व करना कि वो आपसे जब बात करे तो आप पहले उसको ऑब्ज़र्व करो कि वो उसका लेवल कहाँ है, वो कौन सी एनर्जी पे बैठा हुआ है इस वक्त। 120 150 170 की एनर्जी पे अगर वो आपके पास आया तो ये समझ लो कि ये मुलाकात ज़्यादा लंबी नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट है एक जो यूनिवर्स इस बंदे के थ्रू आपका ले रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।